पुरातत्व का खुदाई कुछ दूर तक हुई थी। मैं सुना था कि यहाँ बहुत धन रत्नों की भी प्राप्ति हुई है, तो ये सच्चाई है कि क्या है ये? नहीं, ये सच्चाई है। आपको लगभग खुले में ही रहते हैं। अभी तक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई जंग नहीं लगा है। विरोधी लोग जो आए होंगे, जिसमें कुछ कुछ शिवलिंग हैं, कुछ कुछ मूर्तियां हैं खंडित किए हैं। टाइना धाम के इर्द गिर्द 10 किलो 12 किलोमीटर के दूर में नहीं बच सकते। धन्य धान पुत्र संतान प्राप्ति को विघ्न बाधा हरण के लिए उन लोग बाबा टांगीनाथ धाम में एक मन्नत रखी जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वीडियो पर हम झारखंड की यात्रा पे हैं और झारखंड के गुमला डिस्ट्रिक्ट के एक ऐसे जगह पे पहुंचे हैं जो पुरातात्विक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण जगह है। और ये जो जगह है इसको कहते हैं, ये जो देख रहे हैं ये है, कहते हैं भगवान परशुराम जी का फरसा है कहते हैं। और इसका नाम क्या है जगह का बाबा? जगह का नाम है ग्राम मझगांव है, टांगीनाथ धाम। टांगीनाथ धाम, श्री टांगीनाथ धाम जगह का नाम है। अच्छा, टांगी क्या वो टंगिया से ही टांगी आया है क्या? हमारे यहाँ टंगिया जैसा फरसा जैसा जो रहता है उसको टांगी कहते हैं। टांगी जो हम लोग का जो फरसा है ना, फरसा के लोग हम लोग को देहाती भाषा में टांगी बोलते हैं। हाँ, हमारे यहाँ टंगिया बोलते हैं उसको। हाँ, टांगी बोलते हैं। और तो उसी से ये नाम पड़ा है टांगीनाथ धाम, यानी कि इसी के नाम से ही नाम पड़ा है इस जगह का, टांगीनाथ, है ना? हाँ, ठीक है। तो ये कितना विशाल है ये जरा समझा दीजिए तो। देखिए, हाँ, पहले विशाल तो देखिए, यह भव्य रूप था। हाँ, टांगीनाथ फरसा को। और भगवान, इसमें भगवान परशुराम का फरसा भी बोला जाता है। और भगवान शंकर का त्रिशूल भी बोला जाता है। जिससे तो भव्य रूप था। ये सब एक ही में ज्वाइंट था। अच्छा, एक में ही ज्वाइंट था? एक ही में ज्वाइंट था। ये भव्य रूप था। हाँ। इसको कुछ वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले, यहाँ पे लोगों का आवागमन नहीं थी। अच्छा, आवागमन नहीं था इस जगह पे। ये तो एकदम अंदर का गांव है। अंदर का गांव है। हाँ। पहाड़ी एरिया था, झोड़ झाड़ रहा था। जिन यहाँ का लोकल लोग आके दर्शन पूजा करके जाते थे। गाँव वाले पूजा पाठ करते रहे होंगे। हाँ। उसी समय कोई असुर जाति के, लोहार जाति के आए। और ये जो लोहा समझ के, वो पहले असुर जाति लोग हैं, सो लोहा को काट कर अपना जो औजार बना के अपना जीविका चला रहे थे। उसी समय में लोहार जाति या असुर जाति के आए और इस टांगीनाथ बाबा का त्रिशूल और परशुराम का फरसा के काट के और ले जाना चाह रहे थे। अच्छा, इसको कटिंग करके ले जाना चाह रहे थे? इधर से जरा दिखाओ प्रकाश, थोड़ा इधर से। हाँ, इसको कटिंग करके ले जाना चाह रहे थे। अच्छा, लेकिन ले जाने नहीं सके लोग। और उसी समय से लोहार जाति या असुर जाति को श्रापित है कि टांगीनाथ धाम के इर्द गिर्द 10 किलो 12 किलोमीटर के दूर में लोहार जाति के लोग यहाँ पे नहीं बच सकते। अच्छा, नहीं बच सकते हैं यहाँ। अच्छा, तो ये हमारे यहाँ लोहार जाति तो होता है, ये असुर जाति बोल रहे हैं, ये भी होता है? हाँ, असुर जाति भी है। अच्छा, झारखंड के इस क्षेत्र पे, गुमला क्षेत्र पे जाति में है, जिसको जो जनजाति समाज जो बोलते हैं, वो लोग भी असुर समाज के कार्य पहले कर रहे थे। अच्छा, उन्हीं को भी कहा जाता है। और ये तो कहें कि क्या कहें, ये हजारों 2000 3000 साल वर्षों का बात है। यहाँ पे पहले आज की नहीं है, ये मंदिर बहुत पुरानी है, यानी कहिए कि सतयुग समय का है। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? राम कृपाल बैगा। राम कृपाल बैगा जी हैं। अच्छा, यहाँ बैगा पद्धति से पूजा पाठ होता है? हाँ, बैगा पद्धति से भी होता है। और जो अभी जो जिस तरह से लोग चाहते हैं कि आप संस्कृत में भी चाहते हैं, तो संस्कृत में भी पूजा पाठ होती है। हाँ, लेकिन यहाँ मारण पूजन भी चलता होगा? हाँ, बकरे का बलि चढ़ता है। हाँ, यहाँ पे जो लोग आते हैं, कहिए कि गांव से, देश से, विदेश से, जिन्होंने धन्य धान पुत्र संतान प्राप्ति को विघ्न बाधा हरण के लिए उन लोग बाबा टांगीनाथ धाम में एक मन्नत रखी जाती है। मन्नत का अगर उनका काम हो जाता है तो उन लोग जो पट्ठा गचते हैं, बकरा, वही कामना पूरा होने पर वो लोग बकरा लेके आते हैं। और माता दुर्गा, कहने का मतलब, जहाँ पे हम लोग आप देख रहे हैं सामने शिव का मंदिर है। शिव मंदिर में अभी तक शिवलिंग नहीं है। अच्छा, वहाँ पे रहस्य है, चंदन का पेड़ है। अच्छा, उनका तना है, उनका जड़ है। और बोलते हैं कि भगवान शंकर जी जब करते करते जब उनका अवधि पूरी हो गई
तो चौही चंदन का पेड़ में बाबा शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। अच्छा। अंतर्ध्यान होने के बाद में शिव के परम भक्त परशुराम जी रहे थे। हाँ हाँ। और परशुराम जी उनका अंतर्ध्यान होने के बाद में परशुराम जी को यहाँ आए और यहाँ परशुराम जी से लड़ाई हो गया राजा सामंत से। और राजा सामंत एक क्षत्रिय कुल के थे। अच्छा। क्षत्रिय कुल के थे और वही जो परशुराम जी तो यानी 7 बार क्षत्रिय का विनाश कर चुके थे। वही काल में यहाँ पे भी आए थे। तो उस समय राजा सामंत का राज यहाँ पे चल रहा था। वही राजा से लड़ाई चला है ना। लड़ाई चलने से है कि परशुराम जी से लड़ाई चला तो फिर वही परशुराम जी से प्रतिज्ञा लिया गया था कि जो सबसे पहले मंदिर बना के आसमान पहुँचाया जाए। अच्छा। इसी वास्तव में उनका शर्त रखा गया था और दोनों अपना कार्य शुरू किए थे। अच्छा। शुरू करने के बाद में जब परशुराम जी तो विष्णु का अवतार थे, उन्होंने अपना एक अस्त्र थोड़ा सा नज़र चढ़ाया कि राजा सावंत की तरह से काम कर रहे हैं। उसी समय राजा सावंत का जो अस्त्र था, जो घर बनाने का, वो अस्त्र जो नीचे गिर गया था। अब उनको कोई उपाय नहीं सूझा। तब उन्होंने पहले बत्ती जला दिए। जब परशुराम देखे कि पहले बत्ती जला दिए तो ही परशुराम जी अपना जो टांगी चला के राजा सामंत को मारे हैं। अच्छा। और वो टांगी अभी भी राजा का, सावंत राजा जो छत्तीसगढ़ में जाइएगा वहाँ भी है 7-8 फुट का लगभग का वहाँ राजा सावंत का मूर्तियाँ हैं। वहाँ भी शिवलिंगे हैं, नंदी जी हैं, बाकी बहुत सारी मूर्तियाँ वहाँ भी हैं। छत्तीसगढ़ में कहाँ पे? कुसमी से लगभग भी 25-20 किलोमीटर से आगे है। कुसमी, यहाँ से हम जसपुर तरफ जाएंगे तो कुसमी पड़ेगा क्या? नहीं, वो जसपुर में नहीं पड़ेगा, आपको पश्चिम साइड में कुसमी। आपको जसपुर से लगभग एकदम पश्चिम साइड में है। हाँ। वहाँ आपको कुसमी में आपको मिलेगा। कुसमी से लगभग 15-20 किलोमीटर के अंतराल में ये राजा सामंत का ये गढ़ है। अच्छा। और वहाँ जाइएगा तो जब परशुराम जी टांगी चला के राजा सामंत को मारे थे, वहाँ का जंघा में जब परशुराम अस्त्र को देखे कि हमारे ऊपर अस्त्र चला है, तो परशुराम भागते भागते अपना जो गढ़ का जो दरवाजा है उस एक पैर आगे किए थे और एक पीछे किए थे। उसी समय उनको जाके अस्त्र लगा और परशुराम जी वहीं पर छा के गिरे और उनका वो यानी कि उनका अथी हो गया। नहीं, परशुराम जी गिरे कि राजा सामंत गिरे। हाँ, सॉरी, राजा सामंत गिरे ना। परशुराम जी के द्वारा राजा सामंत गिरे। हाँ। उसी समय से यहाँ पे परशुराम जी अपना फरसा राम नहीं बोल के टांगी नाथ नाम का ये नामकरण किए हैं। उसी समय से टांगी नाथ नाम से बाबा भोले का नगरी और ये त्रिशूल या अस्त्र जाना जाता है। अच्छा, तो यहाँ मैं सुन रहा था यहाँ पुरातत्व विभाग की खुदाई भी हुई है, ऐसा भी सुन रहा था। हाँ, पुरातत्व का खुदाई कुछ दूर तक हुई थी। बाकायदे यहाँ पे लोग उनका जड़ नहीं पहुँचा सके। इसका नीचे का कहाँ जड़, मूल जड़ है, वो नहीं पहुँचा पाए। अच्छा, लेकिन आइए ना, इधर आइए। यहाँ पे जैसे हम घूम रहे हैं तो यहाँ पे जो अवशेष हैं जो दिख रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कभी भव्य मंदिर रहा होगा पुरातन समय में। भव्य मंदिर रहा होगा, है ना। कि जैसे कि ये नीचे का हमको हिस्सा दिख रहा है किसी मंदिर के, कहीं कलश का हिस्सा दिख रहा है, जितने भी इधर पे पड़े हुए हैं मंदिर के अवशेष उसमें, तो यहाँ कभी न कभी भव्य मंदिर रहा है पुराने जमाने पे। अब वो भले ही वक्त बीतने के साथ दब गए हैं। जैसे ये जरा मैं समझना चाहूँगा, ये जैसे ईंट हम देख रहे हैं नीचे जो ईंट देख रहे हैं, यही ईंट हम बोध गया पे देखते हैं, यही जेतवन पे देखते हैं, यही सारनाथ पे देखते हैं। मतलब ये सम्राट अशोक के जमाने का ईंट दिखाई दे रहा है नीचे वाला। हाँ। वो ईंट कुछ अलग है, ईंट एकदम अलग है। हाँ। आज का ईंट से बहुत आसमान जमीन का फर्क है। हाँ। ईंट देखिए, यहाँ पे धान का भूसी मिलता है। हाँ। और उड़द का दाल उसमें मिक्स मिलता है, उसको तोड़ के देखिएगा तो वो मिलता है, इसमें मिलता है। हाँ।
वो जरा दिखाओ प्रकाश, वो ईंट एकदम स्पेशल है और वो मौर्य कालीन के जो स्ट्रक्चर हैं उसमें दिखाई देते हैं। या हम छत्तीसगढ़ में भी जब जाते हैं तो ये सिरपुर पे दिखाई देते हैं, ये ईंट जहाँ पे वो सिरपुर का खुदाई होकर निकला है वहाँ दिखाई देते हैं। तो ये क्या है बोलते हैं, ये जो नीचे का ये तो आपका जला कुंड है। अच्छा, कुंड बोलते हैं। कुंड बोलते हैं। ये मान के चलिए कि जो अभिषेक वगैरह यहाँ पे हो रहा था पहले साधु संत और राजा महाराजा के अतिथि से लोग क्या कहते हैं, जो जलाभिषेक रुद्राभिषेक चाहे जो वहाँ का जो जल चढ़ता था, हाँ। वो को जल यहीं पर पानी आके गिरता था। अच्छा। अब यहाँ पे लोग अभी कुछ दिन पहले लगभग 15-20 साल पहले लोगों ने यहाँ पे यज्ञ किया था। यहाँ के हाँ, जिसमें कि यज्ञ कुंड कह के लोगों ने यहाँ पे यज्ञ किया था। तो यज्ञ वहाँ कैसे हो सकता है, इतना बड़ा गड्ढा है, इसमें यज्ञ नहीं संभव है। काहे कि यहाँ पे उतना लकड़ियाँ डाली जाएगी, धूपें जलाई जाएगी, तो लोग वहाँ अग्नि के सामने लोग बैठ सकते हैं क्या, नहीं ना। अभी लेकिन यहाँ देख कैसे लगता है कि पुरातत्व विभाग को यहाँ और अच्छे से काम करना चाहिए। क्यों बोल रहा हूँ बाबा जी, देखिए ऊपर का जो ईंटा हम देख रहे हैं वो ऊपर का ईंट अलग है, अभी वो जो नीचे का हिस्सा है वो बिल्कुल अलग है। नीचे का हिस्सा अलग है ना, नीचे का हिस्सा देखिए बिल्कुल अलग है, वो ईंट अलग है और ऊपर में जो है वो अलग है, दोनों अलग अलग ईंट है। आप लोग को अभी टूट गया, यहाँ पे एक आपको अर्घा सामान का इस तरह से निकला हुआ था, वो टूट गया है। अच्छा। और तो वहाँ से हमको लगता है टाइना धाम चाहे या परशुराम के त्रिशूल या फरसा के सामने से वहाँ का निकास द्वार हुआ करता था पानी का। हाँ, मंदिर का जो पानी है वो उधर निकलते रहा होगा। अच्छा, एक चीज और मैं देख रहा था, ये कभी मतलब इसमें कभी जंग वगैरह नहीं लगता है? अभी तक देख रहे हैं आप, अभी जंग नहीं लगा है। हाँ। है ना। हाँ। जंग अभी नहीं लगा है कि ये सालों भर कभी 4 महीना ठंडी, 4 महीना गर्मी और 4 महीने बरसात है। और सालों भर इसी तरह ये गछ वृक्ष में हवा से, जंग ठंडा से, गर्मी से इसी तरह से यहाँ पे खुले में ही रहते हैं। अभी तक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई जंग नहीं लगा है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे कंफ्यूज किया, जरा मैं समझना चाहूँगा। ये क्या है, यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं वो छत्तीसगढ़ में एक स्थल है सिरपुर, उससे मैच कर रहा है और वो 1000 सदी का है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये शुरू से ही ऐसे ही रहा होगा, शिवलिंग इधर से ही अलग रहा है कि बाद में अलग हुआ है? बाद में अलग हुआ है। बाद में हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे आपको शिवलिंगियाँ हैं, सो आपको टूटी मिलेंगे, खंडित मिलेंगे। हाँ। तो ये आपको लगता है कि कहीं पे यहाँ वार हुआ था किसी समय में, फिर लोगों ने भूल गए मंदिर को। जैसे खजुराहो के मंदिर 400 साल तक भूल गए थे लोग, है ना, फिर वो बाद में पता चला कि यहाँ मंदिर है। और इधर पे कुछ स्ट्रक्चर है, जैसे कि ये देख रहे थे, ये हाथी होगा क्या? ये नहीं, नंदी जी है। अच्छा, ये नंदी जी हैं। हाँ, ये नंदी जी हैं। लेकिन ये जो हिस्सा है किसी मंदिर के अपर का हिस्सा होता है, जो किच्चक है वो मंदिर के ऊपर पे रहता है, वही है ना, ये ऊपर रहता है। हाँ, तो ये अब आपको जो मंदिर देख रहे हैं वो कहीं पर किसी भाग में वो टूटने के बाद में जिन 3 स्थान में सजा दिया गया है, उन्हीं का कोई पार्ट का भाग है ये। अच्छा, तो इतने सारे शिवलिंग होने की वजह क्या कहा जाता है? इतने सारे जो शिवलिंग है इसकी वजह क्या है? शिवलिंग होने का वजह ये है कि उस समय में भगवान जितना भी देवी देवता है, है ना, एक देव सभा भी, टाइना धाम को देव सभा भी बोला जाता है। और दूसरा बात है कि जिस समय भगवान शंकर के परम भक्त परशुराम जी थे, और जब यहाँ परशुराम जी आए तो उन्होंने अपने भक्तों से मैं ये तो नहीं बोल सकूँगा कंफर्म कि मान के चलिए दिन में या हफ्ता में, महीना में एक नया शिवलिंग ला के अपने भक्तों से ऑर्डर देते थे, नया शिवलिंग ला के और नया स्थापित करके उनको पूजा पाठन और तप में करते थे। तो टोटल यहाँ पे जैसे हम इधर देख रहे हैं कितना शिवलिंग होगा इसमें? आपको ये बता दूं मैं कि यहाँ पे जितना भी शिवलिंग है, कुछ दबे हुए भी अभी हैं, 108 शिवलिंगे हैं। 108 शिवलिंग? हाँ। अच्छा, और दबे हुए और हैं? और भी दबे हुए हैं। और आपको अभी भी दिखिएगा कि कुछ शिवलिंगे हैं इधर जो किनारे किनारे बस्ती में भी हैं, उधर आगे भी हैं, वो बस्ती में हैं। गाँव पे
पूरी तरीके से पुरातत्व विभाग को काम करने की जरूरत है। जहाँ भी देख रहे हैं वहाँ हाँ शिवलिंग है। शिवलिंग है, जहाँ भी देखिए शिवलिंग है। आप मान के चलिए कि वहाँ आगे देखिए पूरब साइड में, आप मंदिर के पूरब साइड में जाइए, जिसमें हम लोग नावा देवता नाम से जानते हैं। हाँ। वहाँ भी शिवलिंग है, और वहाँ भी भगवान शंकर जी के जो भी कहें ये दरबार का रक्ष द्वारपाल होंगे, हाँ। वहाँ पे भी शिवलिंग है। उससे आपको दक्षिण साइड जाइएगा, आपको खेतों में आपको शिवलिंग मिलेंगे। कोई महुआ का पेड़ में है, थोड़ा सा एक आगे बस्ती में भी शिवलिंग है। इससे पहाड़ के आगे भी शिवलिंग है ना। आप झरना के साइड जाइएगा तो वहाँ पे भी शिवलिंग है। तो हम लोग ये जानते हैं कि हमारे यहाँ 1 माला का शिवलिंग है। अच्छा, 1 माला का मतलब 108 माला का, यानी एक 108 शिवलिंग आपके यहाँ है। अच्छा, तो अभी इतने शिवलिंग आपके मतलब नज़र पे हैं कि 108 शिवलिंग आपको पता है यहाँ है। हाँ। और उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि इर्द गिर्द में अगर कहीं और दबे होंगे, लेकिन हम हो सकता है कि हमको उससे ज़्यादा तो नहीं होंगे, लेकिन 108। अच्छा, मैं सुन आइए ना इधर जरा दिखाते हैं इनको। मैं सुना था कि यहाँ बहुत धन रत्नों की भी प्राप्ति हुई है, तो ये सच्चाई है कि क्या है ये? नहीं, ये सच्चाई है। आपको लगभग 85 या 76 लगभग में, जिससे हम लोग छोटे छोटे थे। हाँ। यहाँ पे जो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा है, हाँ। RSS के द्वारा है, हाँ। कि मंदिर का काम किया जा रहा था। अच्छा, हाँ। इस मंदिर में जो नींव खुदाई हो रहा था, हाँ। उसी समय यहाँ के जिस समय उसमें रामजीवन सिंह लोहरदगा के थे, हाँ। और उनका एक मुंशी थे जो मोहमंडन जी थे, हाँ। और उन्हीं का देख रेख में काम हुआ करता था। और जिस समय लोगों ने इनका नींव खुद रहे थे, यहीं के लोकल के थे, और उन्हीं के जैसे गोविंद बैगा जी के हाथ में जो खुदाई कर रहे थे उस समय से, उसमें एक तंबा के डिब्बे में कुछ अद्भुत कहने सोना चांदी जेवरात वहाँ पे मिले थे, जिसमें मुंशी को बताया गया। मुंशी जी हैं सो अपना पुराना आदमी थे, वो अपना देखे कि है इसमें कुछ है, तो फिर बढ़िया बढ़िया चीज़ अपना हाथ में ले लिया और बाकी को लेबर लोग को सामने बांट दिए थे। लेकिन लेबर लोग जब सोना चांदी को देखे तो उन लोग को पता नहीं चला कि क्या है नहीं क्या है। उसके बाद में जैसे गाँव का आदमी को पता चला, फिर प्रशासन को पता चल रहा है, फिर यहाँ के जो इर्द गिर्द में जो टाइना धाम विकास समिति थे, तो इस समय छोटा मोटा टूटा हुआ, हाँ, गाँव की समिति रही होगी, मुखिया रही है, हाँ। मुखिया जी थे, वो लोग आके उन लोग से कुछ है जो जेवरात को उन लोग से जमा करवाए, और वो जमा करके और जो मोहम्मद जी मुंशी दे थे वो तो अपना को नकार दिए, हम सबको नहीं लिए हैं करके बोल दिए थे। उनका कुछ दिन में उनका देहांत भी हो गया 6 महीने के बाद में। उसके बाद में अभी भी उस जेवरात को थाना के मालखाना में रखा गया है। अच्छा, मतलब जेवरात मिला है? हाँ, मिला है। अच्छा, ठीक है। अभी ये देख रहे हैं इधर पूरा शिवलिंग है यहाँ से लेके वहाँ तक, और वो मंदिर बाबा जी वो कब खंडित हुआ होगा, वो कब टूटा होगा? देखिए, ये तो उसी समय हुआ होगा जिस समय के हाँ, को हाँ। जो क्या कहें विरोधी लोग जो आए होंगे, हाँ। जिसमें कुछ शिवलिंग हैं, कुछ हाँ। मूर्तियां हैं खंडित किए हैं, हाँ। उस समय उन लोग के कारण में कुछ धंसा गया है। अच्छा, विरोधी लोग खंडित किए मतलब किसी आक्रमण पे आक्रमण हुआ होगा। हाँ, आक्रमण हुआ होगा। और नहीं तो एक चीज़ हम ये बोल सकते हैं कि कभी पे या क्या कहें, ये धरती भूमि डोल होता है, क्या बोलते हैं उनको, भूकंप वगैरह होता है, उस समय में गिरा होगा। क्या है कि उसमें कोई जो सीमेंट का इसमें कोई अथी नहीं दिया गया है, खाली पत्थर को सजा के पत्थर में सजाया। अच्छा, एक चीज मुझे और समझना था, वो मंदिर के ऊपर 8 मूर्तियां दिख रही हैं, 8 है कि 9 है? 9 होंगी शायद। वो कितनी है ये जो 8 9 होगी क्या? ये ऊपर की, हाँ, ये वाली ये हाँ, तो ये किन की है? 9 मूर्तियाँ। देखिए, 9 मूर्तियाँ ये हमको लगता है कि 9 देवियाँ का ये अथी है। अच्छा, 9 देवियों का प्रतीक है। हाँ। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो खोपा वाला है, हाँ, यहाँ बोला जाता है कुछ समय आदिवासी के या
हाँ हाँ ये अच्छी के रहा होगा जिन लोग का परंपरा से उन देवी देवता है हाँ हाँ प्रसादित करने के लिए दिया गया है। जिनको खोपा देख रहे हो उसमें एक हाँ हाँ घड़ा का ये अच्छी करते हैं। मतलब ये और कम से इन्होंने कम मुझे लगता है आज से 1000 साल पहले की मंदिर हो रही होगी। ये आप यहाँ पे देखिए कि कुछ हाँ। में सवार भी देख रहे हैं। तो इस प्रतिमा को कुछ इसमें जब खड़ा है तो यहाँ पे हाथी जैसा लग रहा हाँ है ना। और ये कलश पकड़े है क्या? ये कलश हाथ में इसके कलश है और खोपा है, और इसके हाथ में भी कलश है और खोपा है, ऐसा ही है ना। और इसी तरीके के खोपे वाली मूर्तियां खजुराहो में भी है। खजुराहो में भी जो मतलब आम जनजीवन के चित्र को दिखाया गया है उसमें भी खोपे वाली मूर्ति है। लेकिन वहाँ एक विशेष चीज़ ये है कि वहाँ वो 1000 सदी का है, मतलब आज से 1000 साल पहले का है। वो 11वीं या 11वीं सदी के आसपास का मंदिर है वो, तो आज से 1000 साल पहले के आसपास का है। तो वहाँ पे दोनों का खोपा है, जेंट्स का भी खोपा है, लेडीज़ का भी खोपा है। तो हो सकता है उस जमाने के जेंट्स और लेडीज़ दोनों बाल लंबे रखा करते रहे होंगे। अब वो तो हमको पता नहीं है ना भाई, अब वो तो अगर शोध करेंगे तो उनको पता चलेगा। हम तो खाली एक्सप्लोर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं इनको। अच्छा, अब इसमें मारण पूजन जो होता है वो कहाँ पे होता है? मारण पूजन वहाँ पे दुर्गा जी के है। आइए वहाँ चलते हैं। अच्छा, इधर भी पूरा शिवलिंग ही है, बड़ा बड़ा शिवलिंग है, बड़ा बड़ा शिवलिंग इधर दिखाई दे रहा है पूरा। ये मंदिर है। अच्छा, ये भी पुरातन ही मंदिर है। प्रकाश दिखा। मूर्तियाँ नहीं है अभी तक बनाती, ये साफ। हाँ, ये भी उसी समय का ही है। तो उसी समय बहुत सारे मंदिर यहाँ पे रहे होंगे। एक दो नहीं रहा होगा, बहुत सारा। एक मेन मंदिर रहा होगा, फिर उसके आइट साइड बहुत सारे मंदिर रहे होंगे, मुझे जहाँ तक लग रहा है। ये भी उसी समय का है ना? उसी समय का है। ये भी उसी समय का है। और देखिए बहुत सारी मंदिर है और इसमें मारण पूजन होता है बोल रहे हैं, है ना? मारण पूजन इसी में होता है। ओह, ठीक ठीक ठीक। माता जी की है और मारण पूजन यहाँ होता है बोल रहे। ठीक है, तो वो उस वक्त कौन से समय पे होता है वो जो मारण पूजन है, वो कब होता है? देखिए यहाँ पे तो हम लोग पुजारी हैं, है ना। हाँ। हम लोग एक तो दशहरा में हम लोग अपने नवमी की एक बकरा का बलि हम लोग खुद से देते हैं। अच्छा। और जैसे जिनको है कि यहाँ से जब मन्नत पूरा हो गया है, हाँ, तो वो कहिए कि वो अपना पूर्ण होने के बाद में पुत्र संतान प्राप्ति, पुत्री प्राप्ति, धन्य धान, सुख समृद्धि, बहुत सारा कामना लेकर लोग आते हैं। और कामना को यहाँ पे बाबा टाइगनाथ में अपना मनोकामना रखते हैं, गच्छित करते हैं, बाहर चढ़ाते हैं, उनका कामना पूरा होती है तो आप मारण पूजन लेके आते हैं। और जो वही मारण पूजन बाबा टाइगनाथ में बाहर संकल्प उतारा जाता है। उसके बाद माता मंदिर में मारण पूजा का काम अच्छा यहाँ पे किया जाता है। अच्छा, ठीक है। अभी सर थोड़ा सा वो वाला मंदिर मुझे दिखा पाएंगे, चंदन वाला? अच्छा, प्रकाश देखिए, ये सारे बड़े मंदिर के स्ट्रक्चर होंगे। ये मंदिर के हैं। बहुत सारे तो अभी दबे हुए भी हैं। हाँ। ये सब जितना है वहाँ पे उस साइड में देखिएगा, उस साइड में बहुत सारे। हाँ। ये सब ये जो स्ट्रक्चर है, ये भी दिख रहे हैं, ये पत्थर का जो नक्काशी देख रहे हैं आप। हाँ। वो सारे इन्हीं मंदिर का। हाँ, इसी मंदिर का। और एक चीज लगता है कि वहाँ पे ये जो मेन मंदिर है अभी, यहाँ बहुत विशाल मंदिर रहा होगा और उसके चारों तरफ मंदिर रहा होगा। जैसे एक ये हो गया, उधर रहा होगा, दो पीछे रहा होगा, उधर रहा होगा। ये बहुत बड़ा मंदिर रहा होगा किसी जमाने में हुआ होगा। कि अभी आप देखिएगा, आपको यहाँ से दक्षिण ओर में आपको ईटा, इसी तरह ईटा का घेरा है। हाँ। हो सकता है कि पहले बहुत सारे मंदिर, बड़ा मंदिर रहा होगा या कुछ गढ़ रहा होगा यहाँ। हाँ, ये गगनचुंबी मंदिर रहा ही होगा। ये मंदिर जो है बहुत विशाल ही रहा होगा और इसके सामने वो मंदिर लोग रहे होंगे और वो मंदिर अभी बच गए हैं और ये मंदिर समय के साथ इसमें दिक्कत हुई होगी, ऐसा हो सकता है। और ये ऊंचाई पे है, ये भी है। अभी किधर से चलें? इधर से आजा प्रकाश, अंदर को दिखाते हैं। बहुत विशाल है ये मंदिर। अभी हम आए अंदर। आजा प्रकाश, अब आप लोग दर्शन कर लीजिए। हाँ, ये हम लोग भी धन्य हो गए दर्शन पाके। हम लोग आपको चंदन का जो तना जड़ बोल रहे थे, हाँ, ये है। ये चंदन के पेड़ का तना है, जड़ है। इसी में भगवान शंकर जी लुप्त किए हैं। अच्छा। हाँ, इसीलिए इनको, इसमें कोई शिवलिंग नहीं है। हाँ। भगवान स्वयं इसमें लुप्त हो गए, अंतर विराजमान है। तो यहाँ शिवलिंग की वैसे कोई जरूरी नहीं है। अच्छा,
तो ये सदियों से इसी तरीके से इसमें पानी डाला जा रहा हो? हाँ, सदियों से इसी तरह से है। अभी तो कुछ आपको ये मार्बल वगैरह से कुछ ढका हुआ था और वो खराब हो गया है, अभी इस तरह से है। पहले इसका जो मुख्य था उसमें खाली जो पत्थर का जो है अर्घा था, है ना, अर्घा में एक छोटा सा सामने दिख रहा था, वहाँ पे एक खंडर था, एक गड्ढा था यानी बिल, उसमें आप दिन भर भी पानी डाल देते तो पानी कहाँ जा रहा था उसका कोई ठिकाना नहीं था। और वो राजा वाली जो कहानी बता रहे थे इसी के बारे में बता रहे थे, हैं? हाँ, इसी के बारे में बता रहे थे। ठीक है, ये गर्भगृह है इस मंदिर का, और जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, और इधर पे भी मूर्ति रखी है और उधर गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है, और ये गर्भगृह है इस मंदिर का। ये देखिए गर्भगृह पे हैं हम, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है इसकी, है ना। तो और बहुत लोग, हजारों लोग आते होंगे बाबा जी यहाँ पे? यहाँ बहुत हजारों लोग आते हैं, प्रतिदिन 1000 से 1000, 2000, 3000 लोग आते हैं। अभी मौसम है देखिए, ये कार्तिक का मौसम भी चल रहा है, छठ पूजा के लेके लोग, बहुत लोग जो हैं सो अभी नहीं आ रहे हैं। अच्छा। और लेकिन भी अभी आए थे बहुत, क्या कहें, 400-500 लोग आके अभी चले गए हैं। अभी तो पूजा का समय भी बीत गई है। हाँ। तो दोस्तों हम आपको दिखा रहे थे श्री टांगीनाथ धाम, और उसकी पूरी कहानी बैगा महाराज ने समझाई। और हम बहुत 70 किलोमीटर से चल के आए हैं, यूँ तो हमारा घर 250 किलोमीटर है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, इस स्थान पर घूमने आए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।